मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं शहबाज मुगल PMR के चर्च की जानिब से एक सलीबी गीत लेकर पेश हुआ हूँ, जो कि यीशु मसीह के लबों से सादर फरमाए गए दूसरे कलमे की अक्कासी करता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ PMR के चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन भगत आरफ जवेद साहब का, कि जिन्होंने बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारे लफ्ज़ों में इस गीत को तरतीब दिया, और सीनियर पास्टर इमरान शहजाद साहब का और उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस गीत को आप सब तक पहुंचाने में रहनुमाई की। आप सब सुने डूब दे सूरज वांगू डूबे रुखा दा परछावा सूली उते डाकू दिया सूली उते डाकू दिया फड़ लिया यसु बाबा डूब दे सूरज वांगू डूबे एक डाकू ने दोज़ख दे विच बैठ बड़ाई रोना एक डाकू ने दोज़ख दे विच बैठ बड़ाई रोना एक डाकू ने नाल यसू दे विच फरदोस दे होना एक डाकू ने नाल यसू दे विच फरदोस दे होना मत्ती दी अंजील चों पढ़ के मत्ती दी अंजील चों पढ़ के मैं ते सब नू सुनावा सूली उते डाकू दिया सूली उते डाकू दिया फड़ लिया यसु बाबा डूब दे सूरज वांगू डूबे लेके बोसा यहूदा ने यस्सू नू फड़वाया लेके बोसा यहूदा ने यस्सू नू फड़वाया पहला तूसने वेदों से ते फतवा मौत डालाया पहला तूसने वेदों से ते फतवा मौत डालाया दिल कर दे मैं नाल यसू दे दिल कर दे मैं नाल यसू दे गत समनी बल जावा
दिल कर दे मैं नाल यसू दे गत समनी बल जावा सूली उते डाकू दिया सूली उते डाकू दिया फड़ लिया यसू बावा डूब दे सूरज वांगू डूबे साडे गुनाह दा कफारा यसू सूली उते दिता साडे गुनाह दा कफारा यसू सूली उते दिता माफ कर दे बाप गुनाह जेड़ा यहूदा ने सीता माफ कर दे बाप गुनाह जेड़ा यहूदा ने सीता भगतारफ ते दसदार दा भगतारफ ते दसदार दा पाक यसू दिया रावा सूली उते डाकू दिया सूली उते डाकू दिया फड़ लिया यसू बावा डूब दे सूरज वांगू डूबे डूब दे सूरज वांगू डूबे रुखा दा परछावा डूब दे सूरज वांगू डूबे मसीह यीशु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो अनवान है वो सलीब के बारे में पेशन गोइयों के हवाले से हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। फिर इस्मानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए। तेरा वादा है कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज हम सबको अपने कलाम में से सुनने की तौफीक अता फरमा ताकि तेरे पाक कलाम को अपने दिलों में रख सकें। खुदावंद तेरा वादा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद मैं मेहनत करता हूँ आसमान के दरीचे खोल कर हम सबको बरकतों से माला माल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब हम शराज के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। तो मैं शराज को दावत देता हूँ कि वो आज का जो भी गीत है वो गाए। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज जो हम गीत गाएंगे वो दिल के हवाले से है। ये दिल मेरा यीशु का है, तुझे दे नहीं सकता। ये दिल मेरा यीशु का है, तुझे दे नहीं सकता। ये दिल मेरा यीशु का है, तुझे दे नहीं सकता। ये दिल मेरा यीशु का है, तुझे दे नहीं सकता।
सकता रे ना ये दिल मेरा यस्सु का है तुझे दे नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी यस्सु की है, मेरी बंदगी यस्सु की है, मेरी जिंदगी यस्सु की है, मेरी बंदगी यस्सु की है। सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, सुबह हो शाम हम्द करना यस्सु की नहीं थकता रे ना ये दिल मेरा यस्सु का है तुझे दे नहीं सकता। मुबारिक वो लोग हैं जो शैतान के नहीं, मुबारिक वो लोग हैं जो शैतान के नहीं। ना सुनूंगा मैं, ना सुनूंगा मैं, ना सुनूंगा मैं शैतान की चाहे रहे बकता रे ना ये दिल मेरा यस्सु का है तुझे दे नहीं सकता, तुझे दे नहीं सकता, तुझे दे नहीं सकता रे ना ये दिल मेरा यस्सु का है तुझे दे नहीं सकता। इस दिल की तू हिफाजत कर पतरस की तरह पानी पे चल, इस दिल की तू हिफाजत कर पतरस की तरह पानी पे चल। भगतारिफ 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 तारीफ तेरी दिल से रहे लिखता। ये दिल मेरा यस्सु का है तुझे दे नहीं सकता। ये दिल मैं दे दूं किसी और को, ये हो नहीं सकता रे ना ये दिल मेरा यस्सु का है तुझे दे नहीं सकता। अभी हम खुदाउन का पाक कलाम खुदा के बंदा भगत आरिफ जवेद साहब से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सुनेंगे। जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुँचे। सलाम। मैं आज आपके सामने ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी का कलाम बयान करना चाहता हूँ कि आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बहुत मोतबर कलाम है। आज का कलाम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की पेशन गोइयों के बारे है। आज का कलाम सलीबी हालात के, सलीबी वाक़यात के बारे है। आज हमने खुदावंद यीशु मसीह को जानना है कि उसका सलीब पर जाना कोई इत्तफाकिया या अचानक हादसात नहीं। आज सलीबी पैगाम जो है वो मेरे लिए और आपके लिए बहुत मोतबर है। तो चंद पेशन गोइयां मेरे पास है जो मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से
जिंदगी के दरिया ओपन बाइबल समरी के जरिए से बयान करना चाहता हूँ। तो आज जितने जिंदगी के दरिया के क्लास में बैठे लोग हैं, जिंदगी के दरिया को सुनने वाले हैं, जिंदगी के दरिया के साथ चलने वाले हैं, जिंदगी के दरिया को देखने वाले हैं, जिंदगी के दरिया के किनारे बैठे हुए लोग हैं, जिंदगी के दरिया में से मीठा पानी यानी कि अब्दी हयात वाला जाम जो है वो जिंदगी के दरिया का पानी वो पीना चाहते हैं, उनके लिए मोतबर बात है। तो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के आपने सुना है, पढ़ा है, सुनाया भी है कि जब यीशु मसीह सलीब पर गए तो उनके कपड़ों के हिस्से चार किए गए, उनके हाथ और पांव छेदे गए, उनके सिर पर कांटों का ताज भी रखा गया, उनके मुंह पर थूका भी गया, उनकी दाढ़ी के बाल भी नोचे गए। खुदावंद यीशु मसीह पर बहुत से जुल्म जालिमों ने किए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खामोश ही रहे। उन्होंने किसी से दुख पाकर किसी को दुख ना दिया, ना किसी को धमकाया। अगर वो चाहते तो सारी दुनिया उनके हुक्म से तबाह हो सकती थी। जब यीशु सलीब पर थे, लोग पानी की जगह सिरका पिला रहे थे, ताने मार रहे थे, उसके सिर पर एक किताबा लिख कर लगा दिया, तो यहूदियों को बादशाह है तो अपने आप को नीचे उतार। बेशुमार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात उनसे कही, अगर मैं चाहूं तो अपने बाप के पास से 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते मंगा सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो अपने बाप से आसमान से 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते मंगा सकता हूं। तो एक तुमन में 10,000 फरिश्ता होता है। एक तुमन में 10,000 फरिश्ता होता है। अगर 12 तुमन भी आ जाते तो 1,20,000 फरिश्ता आ सकता था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जालिमों को अपनी ताकत दिखाई लेकिन इस्तेमाल ना की। जालिमों को अपनी ताकत दिखाई लेकिन इस्तेमाल ना की। यीशु ने क्या कहा, अगर मैं चाहूं, यशायाह किताब 37 बाब 36 ये खुदावंद यीशु मसीह ने अगर हुक्म दे देते कि आसमान से 12 तुमन से भी ज्यादा फरिश्ते आ जाते तो 1,20,000 से ज्यादा फरिश्ते आ जाने थे। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि एक फरिश्ता क्या कर सकता है। यशायाह की किताब 37 बाब 36। यशायाह नबी का सहीफा उसका 37वां बाब उसकी 36वीं आयत, बस खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। कितने मारे जी? 1,85,000। खुदावंद का एक ही फरिश्ता आसमान से उतरा तो एक ही फरिश्ते ने 1,85,000 आदमी जान से मार दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उन जालिमों को, अपने पकड़वाने वालों को, मसलूब करने वालों को अपनी ताकत का अंदाजा कराया, लेकिन अपनी ताकत को इस्तेमाल ना किया,
वाक्य क्या किया, आए बाप इनको मुआफ कर। आज हमने इस बात पर गौर करना है। खुदावंद यीशु मसीह के पास अख्तियार है कि सारे फरिश्ते मंगा लेता तो दुनिया में आज हम ना होते। 1,85,000 आदमी एक ही फरिश्ते ने जब तबाह कर दिया, जान से मार दिया, तो लाखों फरिश्ते आते तो मेरा ख्याल उस वक्त दुनिया सारी तबाह हो जाती, खत्म हो जाते। लेकिन यीशु ने क्या किया, रहम किया। अपनी जान अजियत में है और दुनिया पर अपना फजल जता रहे, अपने कर्म की नजर उन पर कर रहे हैं। तो इसी तरह जबूर की किताब 22 जबूर उसकी 16, 17, 18 तीन आयतें पढ़ेंगे। ज़बूर 22 उसकी 16, 17 आयत हम देखेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? ज़बूर की किताब खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई। दाऊद नबी मसीह के मसलूब होने से, मसीह के पैदा होने से भी 1000 साल पहले ये पेशन गोई कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा होगा तो जालिम कुत्तों की तरह यीशु को घेरा डालेंगे, उसके कपड़े आपस में बांटेंगे, उसकी पोशाक पर कुरा भी डालेंगे। तो उसके हाथ और पांव कीलों से छेदेंगे। तो यीशु ये क्या, दाऊद नबी ये ज़बूर जो है सुलेमानी हैकल के अंदर दाऊद नबी गा रहा है। ये एलत हशर के राग पर गा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे ये वाकयात बयान कर रहा है। सुलेमानी हैकल यरूशलेम में है और ये कोई मोरिया पहाड़ पर है जिसकी बुलंदी 2350 फुट है। उसके ऊपर सुलेमानी हैकल बनी हुई है जिसके अंदर ये गीत गाया जा रहा है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा भी डालते हैं। तो जब हम यूहन्ना की इंजील 19 बाब 23वीं आयत मेरे साथ निकाले तो ये वाकयात पूरा हुआ कि जो दाऊद नबी ने 1000 साल मसीह के पैदा होने से पहले एक पेशन गोई की तो वैसे की वैसे ही पूरी हुई। हाँ जी जी, एक मिनट जी बोलें। यूहन्ना की इंजील 19 बाब जी 23 और 24 है जी। यूहन्ना की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 19वां बाब उसकी 23वीं आयत। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े ले जाकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के हिस्से एक हिस्सा उसका कुर्ता बिन लिया। ये कुर्ता बिन सिलसिला सा बना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डाल लें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है,
कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। ऐसा ही किया कि जैसा दाऊद नबी ने बयान किया था। जब यीशु को मसलूब लोग कर चुके तो सिपाहियों ने क्या किया? यीशु के कपड़ों के हिस्से 4 किए और उसकी पोशाक पर क्या डाला? कुरा डाला। ये पोशाक एक कुर्ता था, ये सरासर बना हुआ था, अभी अनछिला था। इसका गला बाजू बता रहे थे कि इस पर कढ़ाई का काम हुआ है, ये कुर्ता है। तो आज हम देखते ये क्यों ऐसा हुआ कि ये नविश्ता पूरा हो जो जबूर में लिखा। कहां पर लिखा है? जबूर की किताब। जबूर की किताब में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह जब मसलूब होंगे तो उनके कपड़ों के हिस्से भी 4 किए जाएंगे, उनकी पोशाक पर कुरा भी डाला जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह के हालात जो है, वाकयात जो है, सारे बाइबल मुकद्दस के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसी तरह ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत मेरे साथ निकालो। ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे बात लिखी गई है कि वो उसकी सब हड्डियों को भी महफूज रखता है और उसमें से एक भी तोड़ी ना जाएगी। तो हर इंसान की हड्डी टूट सकती है, लेकिन यीशु की हड्डी तोड़ी ना जाएगी। यूना की जेल 19 बाब जी उसकी 31वीं आयत के साथ निकाले। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 31वीं आयत। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ दी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर इनमें से एक सिपाही ने बाले से उसकी पसली छेदी और फीलफूर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। आगे बढ़ने इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातूस की इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातूस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मोर और औद मिला हुआ लाया। कितना लाया? 50 सेर। खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर, खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर कितनी खुशबू लगाई गई? 50 सेर। 50 सेर। आज तक पूरी दुनिया में किसी बादशाह की कब्र पर, किसी बादशाह के बदन पर, किसी बादशाह की लाश पर 1 किलो भी खुशबू नहीं लगाई गई। कि यीशु बादशाहों का बादशाह बादशाह है, वो डॉक्टरों का
डॉक्टर है हकीमों का हकीम, वो खुदामंदों का खुदामंद है। तो उसके सारे काम निराले हैं। बाइबल में क्या लिखा है? दाऊद नबी क्या कहता है कि जब यीशु सलीब पर जाएगा तो उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। तो जब यीशु को देखा लोगों ने सलीब पर कि वो मर चुका है, तो 2 डाकू यीशु के साथ थे, एक दाएं और एक बाएं, और लोगों ने पहले डाकू की भी टांगें तोड़ दी, दूसरे की भी टांगें तोड़ दी, हड्डियां तोड़ दी। जब यीशु को देखा तो उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना गई। उन्होंने कहा इसमें बाइबल में लिखा, जबूर में लिखा है कि इसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी, इसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। इसलिए यीशु की एक भी हड्डी तोड़ी ना गई। तो जब लोगों ने देखा कि यीशु मर चुका है, तो अरमतिया का रहने वाला जो है उसने यीशु को कफनाया, उसने यीशु की लाश पिलातूस से लेकर अपनी कब्र में रखी, जो उसने अपने लिए खुदवाई थी, जो उसने अपने लिए पहले ही खुदवा कर रखी हुई थी। तो इसी तरह मैं यशायाह किताब 28 बाब 22 आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। यशायाह किताब 28 बाब 22 यशायाह नबी का सहीफा उसका 28वां बाब उसकी 22वीं आयत पर हम मुतालिया करेंगे। सो अब तुम ठट्ठा ना करो, अब तुम ठट्ठा ना करो। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब यीशु सलीब पर थे तो क्या कर रहे थे लोग? ठट्ठे मार रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे। अगर तो खुदा का बेटा है तो नीचे आता है, अगर तो खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ। 22 बाब की 16 मेरे साथ निकाले यशायाह किताब। यशायाह नबी भी बहुत कोई देख रहा है कि यशायाह नबी कह रहा है कि मेरे यीशु को ठट्ठों में ना अड़ाओ। हाँ जी, यशायाह नबी का सहीफा उसका 22वां बाब उसकी 16वीं आयत, तू यहाँ क्या करता है और तेरा यहाँ कौन है, और तू यहाँ अपने लिए कब्र तराशता है, बुलंदी पर अपनी गोर तराशता है और चट्टान में अपने लिए घर खुदवाता है। देख ए जबरदस्त खुदावन तुझको जोर से दूर फेंक देगा। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? यशायाह नबी 712 साल मसीह के पैदा होने से पहले यीशु की कब्र की निशानदेही कर रहे हैं। यशायाह नबी मसीह के पैदा होने से 712 साल पहले कब्र की निशानदेही कर रहे हैं कि उसकी कब्र एक चट्टान में होगी, उसकी कब्र एक बुलंदी पर होगी, उसकी कब्र उसके मरने से पहले ही तैयार की होगी। तो दुनिया में मरने से पहले तैयार कब्र है तो यीशु की है, खाली कब्र है तो यीशु की है, अजीब खबर है तो वो यीशु की है। तो इसी तरह मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 59 है। और यूसुफ ने लाश को लेकर महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। कहां पर रखा? अपने लिए जो कब्र खुदवाई। ये यूसुफ भी यीशु का शिगिर्द था। इसने जुर्रत की, पिलातूस से दरख्वास्त की कि मेरे आका की लाश मुझे दी जाए। उसने अपने लिए कब्र अपने मरने से पहले खुदवा कर रखी हुई थी, जिसमें 50 सेर अतर लगाकर कब्र को रखा गया। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि यीशु की कब्र एक चट्टान पर है,
जिसकी पेशन गोई यशाया नबी ने की। ये चट्टान जैतून के पहाड़ पर है, ये गतसमनी बाग के अंदर है जहां पर यीशु को कफनाया गया। जैतून के पहाड़ पर जो 50 सिर अतर का जिक्र किया गया कि यीशु के कफन पर लगाया गया, तो ये 50 से बहुत बड़ी कीमत का अंदाजा हो नहीं सकता कि कितनी कीमत होगी इसकी। 50 सेर खुशबू, अतर, परफ्यूम, ये उस वक़्त है जिस वक़्त अतर का आम लोगों को नामो निशान का भी पता ना था। तो इस अतर का जिक्र सुलेमान नबी ने किया। गज़ल-ए-गुलात की किताब 4 बाब उसकी 16वीं आयत मेरे सामने निकाल रहे। ए बादे शमाल बेदार हो, ए बादे जनूब चली, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। मेरे बाग, ये सुलेमान नबी 920 वर्ष पहले रूबरू देख रहा है कि यीशु गतसमनी बाग के अंदर दफन किया जाएगा। यीशु की कब्र की खुशबू जड़ी है वो हजारों मील तक दूर तक जाएगी। आए बादे शमाल चलिया, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। हाँ जी, आगे 5 बाब पहली है, 5 बाब की पहली है जी। मैं अपने बाग में आया हूँ, ए मेरी प्यारी मेरी जोजा। आए, मैं अपने बाग में आया हूं। सुलेमान क्या कर रहा है? अपने बाग पर से गुजर, आए बादे शमाल चली, आए खुशबू कहां पर आ? गतसमनी बाग में। तो यीशु ने कहा, मैं अपने बाग में आया हूं, आए मेरी प्यारी, आए मेरी जोजा। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह, यूहन्ना की इंजील 19 बाब 41 आयत मेरे सामने निकालें। खुदावन यीशु मसीह की कब्र गतसमनी बाग के अंदर है। गतसमनी बाग जैतून के पहाड़ पर है। कदरून का नाला भी जैतून के पहाड़ पर है। लाजर की कब्र भी जैतून के पहाड़ पर थी जब लाजर को जिंदा किया यीशु ने जैतून के पहाड़ से। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसकी 41 आयत। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। जिस बाग में एक नई, जहां पर यीशु मसलूब हुआ वहां क्या था? एक बाग था। उस बाग के अंदर एक नई कब्र थी जिस कब्र के अंदर कभी कोई रखा ना गया। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। ये कब्र कहाँ थी? नजदीक थी। आप समझे मेरी बात को। हमेशा गतसमनी का बाग जैतून के पहाड़ पर है। जैतून का पहाड़ यरूशलेम में है। जैतून के पहाड़ की बुलंदी जो है उसका ऊंचाई का सिलसिला जो है वो 2600 फुट है, और वो कोई मोरिया पहाड़ के सामने है। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह की रिहाइश जो थी वो जैतून के पहाड़ पर थी और गतसमनी बाग के अंदर थी। अक्सर यीशु अपने शागिर्दों को जब तालीम देते थे तो गतसमनी बाग के अंदर ही देते थे। शायद पानी की तालीम दी और बहुत सी तालीम दी, और जब आसमान पर जा रहे थे रसूलों का अकीदा उन्होंने बताया तो गतसमनी बाग के अंदर ही बताया।
तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जैतून का पहाड़ सफेद पत्थरों का पहाड़ है। ये 4 चोटियों वाला पहाड़ है। ये इस पहाड़ की बुलंदी जो है सतह समुद्र से 2600 फुट है। कुछ लोगों का ख्याल है गलगिता की पहाड़ी पर यीशु को मसलूब किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कलवरी की पहाड़ी पर यीशु को मसलूब किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है खोपड़ी की पहाड़ी पर यीशु को मसलूब किया गया। खोपड़ी की पहाड़ी भी जैतून के पहाड़ पर है। गलगिता की पहाड़ी भी जैतून के पहाड़ पर है और कलवरी की पहाड़ी भी जैतून के पहाड़ पर है। बैते फिगा का गांव जहां से गधी का बच्चा लिया गया वो भी जैतून के पहाड़ पर है। बैतनिया भी जैतून के पहाड़ पर है जहां से लाजर को जिंदा किया। तो जैतून के पहाड़ पर बेशुमार गांव हैं छोटे छोटे। जैतून के पहाड़ पर बेशुमार छोटे छोटे गांव बेशुमार वाकया है जैतून के पहाड़ पर। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि यीशु कहां पर मसलूब हुआ। जैतून के पहाड़ पर गतसमनी बाग के बाहर, गतसमनी बाग के सामने। तो यीशु जब दफन हुआ तो गतसमनी बाग के अंदर, चट्टान के अंदर, जिसकी पेशन हुई यशाया नबी ने 712 साल पहले की, कि यीशु की कब्र एक चट्टान के अंदर होगी। यीशु की कब्र एक बहुत बुलंदी पर होगी, यानी कि 2600 फुट की बुलंदी पर होगी। यीशु की कब्र उसके मरने से पहले ही तैयार की होगी। यीशु की कब्र के अंदर सुलेमान नबी कहता है 50 सेर खुशबू भी रखी जाएगी। 50 सेर खुशबू कोई आसान काम नहीं। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहूदा जो अस्करियोती था पकड़वाने वाला, वो भी कहां आया? गतसमनी बाग के अंदर। यीशु को पकड़वाया कहां से गया? गतसमनी बाग के अंदर से। इसलिए कि यीशु की रिहाइश जो थी वो गतसमनी बाग के अंदर थी। 18 बाब जी, यूहन्ना की इंजील 18 बाब जी, पहली है। यूहन्ना की इंजील 18वां बाब उसकी पहली आयत हम देखेंगे। यीशु ये सब बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाला के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। कैसे आया? बहुत से हथियार लेकर यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदा आ गया। यहूदा ने क्यों पकड़वाया यीशु? लाखों लोग थे, और भी हो सकते थे। आज मैं आपके सामने ये बात वाज़िया तौर पर रखना चाहता हूँ। ज़िक्रिया किताब 11 बाब उसकी 12वीं आयत कि यहूदा अभी पैदा नहीं हुआ था, ना अभी यीशु पैदा हुआ है। इनके पैदा होने से पहले ही ज़िक्रिया नबी रूबरू देख रहा है कि यहूदा यीशु को पकड़वा रहा है। 487 साल मसीह के पैदा होने से पहले ज़िक्रिया नबी रूबरू देख रहा है कि यहूदा यीशु को 30 रुपये लेकर पकड़वा रहा है और वही 30 रुपये वापस हैकल में फेंक कर जा रहा है। हाँ जी। ज़िक्रिया की किताब उसका 11वां बाब 12वीं आयत। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपये तोल कर दिए।
और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि इसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी उस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपये लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दी। ऐसा ही हुआ जी। मत्ती की इंजील 27 बाब पहली से ऐसे देखें कि जैसा जिक्रिया नबी ने मसीह के पैदा होने से 487 साल पहले ये पेशन गोई की कि यीशु अभी पैदा नहीं हुआ, यहूदा उसको पकड़वाने वाला पैदा नहीं हुआ, सलीब बनाने वाले पैदा नहीं हुए, उसको सलीब चढ़ाने वाले पैदा नहीं हुए, उसको पकड़वाने वाले पैदा नहीं हुए, उसको कोड़े मारने वाले पैदा नहीं हुए, जगह पानी के सिरका पिलाने वाले पैदा नहीं हुए, उसकी पोशाक को बांटने वाले पैदा नहीं हुए, उसकी पोशाक का कुरा डालने वाले पैदा भी नहीं हुए। तो पहले ही रूबरू जिक्रिया नबी देख रहा है कि यहूदा 30 रुपये लेकर अपने उस्ताद को पकड़वाएगा और फिर पछताएगा और वही 30 रुपये वापस हैकल में फेंक कर चला जाएगा। हाँ, मत्ती की इंजील 27 बाब पहली आयत। मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब उसकी पहली आयत का मताले हम करेंगे। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकम के हवाले किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपये सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस ला कर कहा, मैंने गुनाह किया है कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने क्या कहा, हमें क्या तू जान। उन्होंने क्या कहा, हमें क्या तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। क्या किया? 30 रुपये जो उसने वसूल किए थे, जब उसने देखा कि मैंने गुनाह किया है, मैंने अपने उस्ताद को पकड़वा दिया है, तो वो 30 रुपये जो उसने वसूल किए सब लोगों के सामने हैकल में फेंक कर चला गया। और क्या कहा, मैंने गुनाह किया है। और अपने आप को क्या दी उसने? यहूदा को किसी ने सजा नहीं दी, यहूदा को यीशु ने सजा नहीं दी। बाकी जब यीशु मसलूब हुआ तो उसने क्या कहा, अरे बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये सब वाकयात जो है खुदावंद यीशु मसीह की हालाते जिंदगी के, वो मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, बाइबल में लिखे हैं कि जैसा पेशन गोई किसी ने की वैसे ही उसकी पेशन गोई हुई। तो अय्यूब की किताब 21 बाब 32वीं आयत मेरे सामने निकालें। अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब उसकी 32वीं आयत हम देखेंगे। हाँ जी। तो भी वो गौर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। अय्यूब नबी 1520 वर्ष मसीह के पैदा होने से पहले रूबरू देख रहा है कि यीशु कब्र में जाएगा और उसकी कब्र पर पैरा बैठाया जाएगा। तो आज मत्ती की 27 बाब उसकी 65 है मेरे सामने निकालें। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 65वीं आयत। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगाहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगरानी की। क्या की? कब्र की निगरानी शुरू की। ये कब्र की पेशन गोई यशाया नबी ने की कि उसकी कब्र जैतून के पहाड़ पर होगी, एक चट्टान के अंदर होगी, बड़ी बुलंदी पर होगी, और कब्र पर पहरा देने की पेशन गोई अय्यूब नबी ने की। कब्र पर खुशबू फैलने की पेशन गोई सुलेमान नबी ने की।
तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह के साथ जितने भी वाकयात गुजरे हैं वो अचानक नहीं, पेशन गोइयों के वो साथ। सब पेशन गोइयों के साथ है। यशाया की किताब मेरे साथ निकाले जी 53 बाब 50 और 3 53 बाब 53 बाब उसके आप 5, 6, 7 देखें। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 53वां बाब उसकी 5, 6, 7 आयत देखेंगे। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो भी खामोश रहा। कैसे रहा? यीशु ने अपने सारे दुखों के दरमियान जब यीशु को गसमनी बाग से जालिमों ने पकड़ लिया तो यीशु ने एक अल्फाज भी उनसे बयान ना किया। जब यीशु के कपड़े उन्होंने उतारे तो यीशु फिर भी खामोश रहा। जब यीशु को कोड़े उन्होंने मारे तो यीशु फिर भी खामोश रहा। जब यीशु को पानी की जगह सिरका पिलाया तो भी यीशु खामोश रहा। जब यीशु को बांधकर सलीब पर लटकाया गया तो यीशु फिर भी खामोश रहा। यीशु के सिर पर कांटों का ताज रखा, यीशु फिर भी खामोश रहा। यीशु के हाथ और पांव जब कीलों से छेदे गए, यीशु फिर भी खामोश रहा। यीशु ने एक भी अल्फाज सख्ती से अपने मुसीबत और जुल्म के दरमियान किसी से इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यीशु ने क्या कहा? अरे बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्यों यीशु खामोश रहा? कि यशाया नबी सलीब का सारा हालात, सारा वाकया बयान कर रहा है और रूबरू देख रहा है कि यीशु के पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं जो तल्खी से बयान करेगा, वो मोहब्बत से पेश आएगा। तो लोगों ने जो जो करना है वो कर रहे हैं और यशाया देख रहा है, बयान भी कर रहा है। वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम क्या करें? शिफा पाए। शफा पाए। तो उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। तो यही सहीफा जो था, अमाल की किताब 8 बाब 26 आयत में ऐसा लिखा, 26 से 32 आयत तक पढ़े। यही सहीफा एक वजीर हबशी खोजा हर रोज अपने रथ पर बैठकर पढ़ता था, अपने तांगे पर बैठकर, यानी बगी पर बैठकर पढ़ता था। हाँ जी। रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब उसकी 26वीं आयत। फिर खुदावन के फरिश्ता ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था और हबशियों के की मलका कुंदाके का एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था। वो यरूशलेम में इबादत के लिए आया था और अपने रथ पर बैठा हुआ और यशाया नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना
और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मुझे कोई हिदायत ना करे। ये मुझसे क्यों हो सकता है जब तक मुझे कोई हिदायत ना करे। आगे उसने उससे कहा, उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे साथ आ बैठ। किताब मुक़द्दस की जो वो इबारत पढ़ रहा था वो ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेज़बान है, उसी तरह उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। ऐसे ही हुआ जी, जो यशाया नबी ने अपनी किताब में, यशाया किताब 53 बाब में पहली से 7 आयत तक ये बात सारी वाकई यशाया नबी खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देख रहे हैं। अभी ना यीशु पैदा हुआ है, ना यहूदा पैदा हुआ है, ना यीशु को पकड़वाने वाले पैदा हुए, लेकिन यशाया नबी ने सारे हालात को बयान कर दिया और लिख दिया, जैसा लिख दिया कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। तो आज मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत मेरे साथ निकाल। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा जब यस्सु ने सलीब पर अदा किया, जैतून के पहाड़ पर अदा किया, तो क्या कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कोई मोरिया पहाड़ पर सुलेमानी हैकल के अंदर ज़बूर 22 गाया गया, एलत हशर के राग पर। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि दाऊद नबी ज़बूर 22 में ये गा रहे हैं, जैसा लिखा है वैसा हो भी रहा है। 7वीं आयत इसकी देखें। वो सब मुझे देखते हैं, मेरा मुज़ाहिका उड़ाते हैं और मुंह चढ़ाते हैं और सलाह लाकर कहते हैं, अपने को खुदावन के सुपुर्द कर दे, वो ही उसे छुड़ाएगा। वो जब यीशु सलीब पर था तो क्या हुआ, दाऊद नबी क्या कहता है, वो मुझे सर हिला हिला कर मजाक करते हैं, या अपने आप को क्या कर, सलीब से नीचे उतार, क्योंकि खुदा तुझे छुड़ाएगा। तो आज मैं आपके सामने एक और वाक्य रखना चाहता हूं। अमौस की किताब 8 बाब 9वीं है। अमौस, हाँ जी, 8 बाब की 9वीं। अमौस की किताब उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुतालिया करें तो यहाँ यूँ लिखा है, और खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफताब ही को गरूब हो जाएगा, दोपहर ही को गरूब हो जाएगा। क्या होगा, जब यीशु मसलूब होगा, जब यीशु, मत्ती की इंजील 27 बाब 45 आयत मेरे सामने निकाल, जब यीशु मसलूब होगा, जब यीशु सलीब पर होगा, तो उस दिन क्या होगा, दोपहर ही को गरूब हो जाएगा। हाँ जी, मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 45वीं आयत, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। कितनी देर तक, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। इसके बाद यीशु ने अपना दम तोड़ दिया।
और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद यीशु ने कहा, बाप मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अरे बाप मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो यीशु ने ये कहकर अपने आप को बाप के सुपुर्द करके अपना दम तोड़ दिया। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आखिर में स्टीफन भाई की रिक्वेस्ट है कि मेरे कंधों में और मेरे गर्दन में दर्द है और उनकी छोटी बेटी है जैसिका, उसको भी इन्फेक्शन है और बुखार है, उनके लिए दुआ कीजिए। फैबिन भाई हैं हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और दीगर जितनी हमारे पास दरख्वास्तें हैं उनको भी दुआओं में याद रखा जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, मैं स्टीफन भाई के ख़ानदान के लिए, फैबियन के ख़ानदान के लिए, डॉक्टर नवीद के ख़ानदान के लिए, फरा के ख़ानदान के लिए, मसद के ख़ानदान के लिए, बिशप उमरान के कारोबार के लिए, इनके ख़ानदानी हालात के लिए, सेहत के लिए, खुशहाली के लिए, रूहानी बेदारी और रूहानी तरक्की के लिए आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद करते। आज प्यारे खुदावंद यीशु मसीह में बाजी परवीन के लिए भी दुआ करता हूँ, कामरान साहब के लिए दुआ करता हूँ, उसके बीवी बच्चे के लिए दुआ करता हूँ। इन पर अपनी शफकत वाला हाथ बुलंद कर। मैं अनवर के ख़ानदान के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, सबा के ख़ानदान के लिए जितनी दरख्वास्तें हमारे पास मौजूद है, मैं उन सब पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी कुदरत, तेरी अजमत, तेरी रहमत, तेरा जलाल, तेरी शफा वाला हाथ आसमान से उतरता देखना चाहता हूँ, ताकि जितने लोगों की दरख्वास्त हमारे पास है इन सब पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ लगाता हूँ। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सबके साथ अब से